हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल जी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज चलते हैं, बान बैठ रहा है बेटियों का, तो वहीं पर जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और ये है मेरा लुक। तो आप देख सकते हैं पीले कलर का मैंने लहंगा पहना है, ऊपर है चुनरी। तो कैसा लगा मेरा लुक बता देना। और अभी चलते हैं, चलो। पंडित जी भी जा रहे हैं हमारे साथ में। पंडित जी हैं, बेटी हैं, सासू माँ हैं और हम सब अभी जा रहे हैं। पंडित जी हमारे पास ही में रहते हैं तो यहीं से जाना पड़ता है पंडित जी को भी। तो ये देखिए हम जा रहे हैं इस रास्ते से और ये शादी वाले घर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मुगदना की रस्म हो रही है, मुगदना मनाया जा रहा है। और हम पहले वोट डालने के लिए चले गए थे। तो 25 तारीख को ही ये मतलब वोट वाले दिन ही बांध बैठा है। तो पहले वोट डाल कर आए, इसके बाद लेट हो गए थोड़ा हम आते आते, और इसके बाद आए हैं यहाँ। तो यहाँ पर इस तरह से तिलक रोली मोली सब कर रहे हैं और हमारे ताई जी हैं वो बता रहे हैं सब किस तरह से क्या करना है। और दोहिता होता है घर का, वो मुगदना लेके आता है, दोहिता या भांजा। तो मुगदना लेके आते हैं और ये नेपना कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले नेत्रा होता था जिससे बिलोना करते थे, उससे मतलब ये होता था। तो आजकल नेत्रा तो है नहीं, बिलोने भी मशीनों से होने लगे हैं, तो फिर नेत्रा कहाँ से आएगा। तो इस तरह से सीधा ही नेपना हो रहा है। और ये है हरी डाली, मतलब साथ में आती है, तो उसकी पूजा करके और सब मतलब इस तरह से कर दिया है। और एक मुगदना मना लिया है, अभी दूसरे की पूजा होगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ थाली हमारी, जिसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो ये है घुघरी, तो गुड़ और घुघरी से मतलब भोग लगाया जाता है। और ये मोड़ी रोड़ी डालने के लिए चोपड़ा बोलते हैं हम इसको। और जड़ है और विनायक जी, तो आपको पता ही है विनायक जी तो सबसे पहले होते हैं। तो इस तरह से, और ये लाल जो कपड़ा इसके अंदर है पीले चावल, जो पहले दिन लगन टिक्का के दिन वो होते हैं पीला चावल, वही पीला चावल। और दूसरा मुगदना आ गया है तो यहाँ पर दूसरा मुगदना मना रहे हैं। और यहाँ पर घुघरी से भोग लगाया जाता है, मुँह जूठाया जाता है। और जो मुगदना लेके आते हैं उनका, और भोग भी इसी से लगता है, विनायक जी का भोग लगता है। उसके बाद यहाँ आ गए हैं आंगन में, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से और इस तरह से मैंने चुनरी ओढ़ ली। तो बोल रहे आप कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये होने लगी है रस्म। तो इस तरह से मतलब पहले बनड़ी के साथ में किया जाता है, फिर आपस में 7 सुहागिनों की रस्म हो रही है ये। तो पहले तो ये छाले बोलते हैं ना, ये पहले बड़े होते थे, आजकल तो ऐसे मतलब छोटे छोटे आने लगे हैं। काम ही मतलब नहीं लेते हैं, पहले तो औंखड़ मौसड़ छाले ये सब काम आते थे, आजकल कोई काम लेते नहीं है। तो इसी तरह इसलिए बस ऐसे काम चलाऊ ले आते हैं और एक बार शादी में काम में लेकर फिर इनको मतलब सजावट के रूप में रख देते हैं, बस यही होता है। और इस तरह से मतलब वो करने के बाद इस तरह से इस औंखड़ में भर रहे हैं अनाज, थोड़ा थोड़ा मतलब डालते हैं ऐसे, जैसे पूरा हाथ खोल कर नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं। फिर इस तरह से इसको औंखड़ में 7 सुहागिनें, अभी तो माँ अब मम्मी के साथ में मतलब कर रही है, हाँ सब मम्मी और बनड़ी और मम्मी सब मतलब 7 सुहागिनें मिलकर इस तरह से अनाज को कूटा जाता है। और इसी अनाज से पिट्ठी बनाई जाती है, जो बोलते हैं इसी से पिट्ठी बनाई जाती है, जो कि नहाने के बाद मतलब नहाने से पहले लगाई जाती है। और इस तरह से सब सुहागिनें इनको 7 सुहागिनें मिलकर इसको कूटते हैं अनाज को, और उसको बारीक करके फिर इसी आटे से आटा बनाया जाता है, आटा बनाकर इसकी पिट्ठी बनाई जाती है। तो पहले मतलब इसी तरह से हुआ करता था, आजकल तो ये सब रेडीमेड आने लगा है, हल्दी डालकर जौ का आटा और हल्दी पीस कर सब, और उससे करते थे वो पिट्ठी बनाते थे। लेकिन आजकल तो सब रेडीमेड हो गया है।
तो ऐसा कोई काम रहा नहीं। और ये सब रस्म होने के बाद में अभी है वो बेटी डाल रही है अपनी माँ की झोली में वो सब अनाज है वो सारा झोली में झोली भर दिया। उसके बाद वो चक्की में डालकर फिर पिसाई होगी उसकी। और यहाँ पर ये मंगोड़ी बोलते हैं हम तो इसको। और ये छूटी जा रही हैं, बनड़ी छूटेगी, 7 बनाएगी। उसके बाद सब 7 सुहागिनें हैं वो सब बनाएंगी। और इस तरह से ये देखिए 7 बना रहे हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद ये 7 हैं वो बना दी है। और ये कोयला और लोहे की कील रखी है बीच में, ताकि मतलब शुभ माना जाता है ये रखना, इसलिए ये रखा है। और अब 7 सुहागिनें हैं वो सब बारी बारी आकर ये सब चूंट देंगी। यहाँ पर ये छोटी वाली है तो इससे मतलब मौड़ी बंधा रहे हैं। और बड़ी वाली की रस्म सारी हो गई है तो अब छोटी वाली की रस्म शुरू हो रही है। और हमारे मतलब अभी यहाँ पर मैं बंधा रही हूँ मौड़ी। तो ये वीडियो शायद किसी को पकड़ाया था मैंने फ़ोन, तो इस तरह से बना दिया। और फिर यहाँ पर वही सारा मतलब सारी रस्में छोटी बड़ी वाली के साथ में मतलब जो रस्में की थी वही रस्में अभी इधर भी हो रही हैं। तो अब हम कर रहे हैं इधर। और पंडित जी बता रहे हैं कि अभी ऐसे करो, सब पंडित जी मतलब बता देते हैं सारे काम। तो उसी हिसाब से मतलब हम कर रहे हैं। और इस तरह से 7 बार डालते हैं, एक एक दाना ही डलना चाहिए, पूरी मतलब पूरा हाथ खोलकर नहीं डालना होता है। और यह छाले मतलब छोटे हैं तो उससे अनाज बिखर भी रहा है। और अभी वही रस्म सब मतलब 7 सुहागिनें मिलकर इसमें अनाज कूटने की वो रस्म कर रहे हैं। फिर वही उसी तरह से मतलब बेटी है वो अपनी माँ की झोली में भर देगी सारा अनाज, फिर चक्की में पिसा जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर हाथ पीले कर रही हैं बेटियों के, मतलब सब हैं वो हाथ पीले करेंगे। तो ये हैं मम्मी और पापा यहाँ पर हाथ पीले कर रहे हैं, पीले हाथ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हल्दी लग रही है, यहाँ पर हल्दी की रस्म की जा रही है। तो यहाँ पर मतलब नेक के रूप में स्वरूप कुछ दिया जाता है बेटियों को। और फिर है वो दिया हल्दी लगाई जाती है। और ये जो गुड़ और धनिया दिया जाता है 7 सुहागिनों को, साबुत धनिया और गुड़ दिया जाता है, रस्म है होती है हमारे यहाँ पर। तो वो 7 सुहागिनों को पल्ले में लेते हैं इस तरह से, मतलब साड़ी या ओढ़ना जो भी हो उसके पल्ले में डलाया जाता है। और यहाँ ये है नाइट का टाइम। तो यहाँ पर हम 10-11 देवरानी जेठानी हैं सब मिलकर यहाँ पर खा रही है खाना, साथ ही में एक साथ सब बैठे हैं और यहाँ पर सब खा रही हैं खाना। तो आप भी आ जाइए। और कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ज़रूर। रस्म हमारे जो होती है वो सब दिखाने की कोशिश की है। तो थैंक यू दोस्तों।